नमस्कार। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके ज्ञान की उंगली की। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा उंगली होती है और कनिष्ठा उंगली के अगर मैं तीनों पर्व को देखता हूं तो कुल मिलाकर आपकी कनिष्ठा उंगली पर मुझे चक्र नजर आता है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, भाषा शैली बहुत सुंदर है, काम के प्रति पूरी एकाग्रता है, ये सब दिखाई देता है। व्यवहार में भी बहुत सुंदर है और साथ ही साथ धन के आवक की उंगली पर भी कोई राहु रेखा नहीं। धन के भी नित्य प्रतिदिन व्यक्ति के पास धन के आगमन बनते रहते हैं। तो ये सब सुंदर यहाँ पर आपका चिन्ह। और यहाँ बात करता हूँ इसकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर भी मुझे चक्र जैसा प्रतीत हुआ, यानी अच्छी खासी यह सम्मान प्राप्त है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जब इस प्रकार का चक्र होता है। और साथ ही साथ व्यवहारिक पर्व पर किसी भी प्रकार के बदनामी के चिन्ह नहीं और थर्ड पर्व पर किसी भी प्रकार के दूर प्रांतों से यानी विदेश से जुड़ने वाले संकेत नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर इसकी अलगाव की। जब जब ये उंगली अलगाव होती है शनि की उंगली के साथ में तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने कार्य विशेषता के कारण दूर होने के कारण किसी भी कारण से व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। ये मैं हाथ पैर से सेवा कह रहा हूँ, पैसे से सेवा करता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप शनि उंगली, किसी भी प्रकार का धन का कोई नुकसान नहीं, किसी को धन देते नहीं ऐसे व्यक्ति, और तो डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर धन जैसी समस्या यहाँ पर नहीं है। अभी तो यहाँ पर रोग के भी कोई भारी संकेत नजर नहीं आते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी एक अगली उंगली के फिंगर के बारे में। यहाँ पर आपने बहुत स्पष्ट फोटो नहीं भेजे हैं, फिर भी मैं अपना प्रयास पूरी सतत कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो ये उंगली यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो वो ये उंगली दिखलाई देती है जिसके अगर मैं पर्व को देखता हूं तो ईश्वर की पूजा भी करते हैं, पत्नी का सहयोग भी है वर्तमान की स्थिति में, संतान का सुख सहयोग भी है वर्तमान की स्थिति में। तो ये कुल मिलाकर बृहस्पति के गुण भी आपके पास बहुत अच्छी तरीके से विराजमान हैं। आइए बात करते हैं बुध की पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत पर बहुत शानदार रेखाएं एक समानांतर रूप से लगातार खड़ी हुई हैं, यानी भाषा शैली भी सुंदर, दूसरों को ज्ञान देने वाला, सही राह दिखाने वाला व्यक्ति, साथ ही साथ अपनी बुद्धि के द्वारा निरंतर रूप से धन के अच्छे आगमनों के बनाने वाला व्यक्ति यहाँ पर है। यानी कि बुध का पर्वत कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो इस पर धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा संकेत। और अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यदि यहाँ पर इसको थोड़ा सा उंगली को खोलते हैं तो एक छोटी सी मछली का यहाँ पर चिन्ह दिखाई देता है। ये यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ, या थोड़ा सा पहले भी हो सकता है बनता हो, हाँ बिल्कुल वो उस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ जब इस प्रकार के चिन्ह ये बन जाते हैं तो थोड़ा सा ये छोटी मछली वाली है मुझे ज़्यादा प्रतीत होती है क्योंकि ये सेंटर में देखती है। जब ये उंगली बराबर देखती हो इसके बराबर में एक ट्रायंगल बनाता हुई दूसरी भी यहाँ पर भाग्य रेखा खड़ी है और इसके नीचे भी दो ट्रायंगल बने हुए हैं। यानी कि जब जब सूर्य पर्वत के नीचे त्रिभुज बनने लगे, ऐसे मछली के से चिन्ह प्रतीत होने लगे तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य पर्व पर बहुत ही अच्छे सुंदर स्वरूप के साथ में रेखाएं खड़ी हैं। ये हल्की रेखाएं भी आगने वाले समय में गहरी होंगी निश्चित रूप से, जो आपके जीवन के अंतिम समय तक आपके भाग्य को ऊर्जित रखेंगी। इस प्रकार से दर्शित होती ये वाली रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। तो ये भाग्य का पर्व भी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जीवन में बताएगा पत्नी के सहयोग को, जीवन में बताएगा संतान के सुख सहयोग को, जीवन में बताएगा राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित के लिए। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो पर्व अपने आप में सम है। देखिए रेखाएं आपकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ प्रतीत नहीं दी, लेकिन फिर भी मुझे पता लगता है कि यहाँ कोई काला चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई दीप नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नक्षत्र का चिन्ह नहीं है, यानी अशुभ चिन्ह कोई नहीं। अशुभ चिन्ह नहीं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति सही, जीवन में मकान भी अवश्य बनेगा और जीवन में तरक्की भी अवश्य प्राप्त होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ बृहस्पति पर्व से भी अनुकूल नजर आती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ यदि देखें
तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दीप नहीं है, कि हृदय रेखा के अंदर किसी भी प्रकार का बड़े क्रॉस का चिन्ह नहीं है, यानी किसी प्रकार के रोग के संबंध यहाँ पर नजर नहीं आते। थोड़ी थोड़ी सी रेखाएं हल्की हल्की सी टूट कर जब इस प्रकार से बिखर जाती हैं और यहाँ हृदय रेखा से देखती हैं तो कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता, कभी कभी पत्नी व्यक्ति से दूर भी रहती है। तो कुल मिलाकर ऐसे यहाँ पर चिन्ह कोई अशुभ नहीं है, मन के अंदर किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है। हाँ, किसी के ज़्यादा काम आते नहीं है, कोई इनके भी ज़्यादा काम नहीं आता है। इस प्रकार की यहाँ पर हृदय रेखा जो अच्छे रूपों के साथ है, यानी बुरे विचार व्यक्ति के मन के अंदर नहीं है। मैं बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व होता है कर्म का पर्व, साहस का पर्व, व्यक्ति के अंदर आलस ना हो इस तरह का पर्व, उठा हुआ पर्व है। निश्चित रूप से आपका मकान अवश्य बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पर्व से अगर देखूं तो कर्म रेखाएं भी लगातार निकलती हैं। जो शनि पर्व को देखे कर्म रेखाएं, कर्म से व्यक्ति धन का आगमन पैदा करता है, ऐसी रेखाएं यहाँ पर ये दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद देखिएगा आपके यहाँ पर एक अन्य रेखा के बारे में बात करता हूँ। इसमें हल्की और इसकी डार्कनेस के बारे में बताऊंगा आपको। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये रेखा आई और जाकर के इसका संबंध सिर्फ शनि रेखा से बन गया। इसके बाद हल्की रेखा का रूप आगे गया। जब इस प्रकार से शनि पर्व के नीचे शनि रेखा से व्यक्ति की बुद्धि का संबंध बने तो व्यक्ति मन के अंदर बहुत प्राथमिकता देता है धन की, परंतु उसके जीवन के अंदर वो धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके जीवन के जो कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाते। इसलिए व्यक्ति का दिमाग धन जोड़ने की तरफ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की तरफ, इन्वेस्टमेंट की वजह से धन पर लगातार उसका ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे मैं अपनी योजनाओं से अपने जीवन का जो मेरी जीवन की आवश्यकता है उनको पूरा कर पाऊँ। तो यहाँ इसलिए हर वक्त मन वहीं लगा रहता है, पूजा पाठ में भी ध्यान व्यक्ति का स्थिर नहीं हो पाता। यहाँ पर एक और रेखा के बारे में बात करता हूँ, वो द्वितीय मंगल पर्व की रेखा है। ये रेखा आपकी बहुत सुंदर रेखा है जो सूर्य पर्व के अंदर चली गई। मंगल पर्व से निकल करके सूर्य पर्व को देखा जाए तो इनका कई प्रकार से संबंध होता है। नंबर 1, व्यक्ति के जीवन के अंदर मुकदमे झगड़े झंझट आ जाए तो उस पर विजय प्राप्त करे। नंबर 2, व्यक्ति अपने साथ से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर ले, ऐसे इसके संकेत माने जाते हैं। मैं बात करता हूं चंद्र पर्वत के बारे में। बिल्कुल स्पष्ट सा चंद्र पर्वत, किसी प्रकार के कोई दाब धब्बे नहीं, किसी प्रकार का रोग का कोई संबंध नहीं, और साथ ही साथ ये मन के अंदर सिर्फ प्रगति करने की मन की इच्छाएं को दर्शाने वाली रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति मन के अंदर प्रगति प्राप्त करना चाहता है, उन्नति प्राप्त करना चाहता है, ऐसी इच्छाओं को दिखलाता है। तो ये अपने आप में यहाँ से ये प्रगति की रेखाएं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, इसका शिकार भी नहीं होंगे, यहाँ पर दिखाई हुई रेखा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का स्वरूप देखें तो थोड़ा नीचे से यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ से जुड़ता हुआ एक हल्का सा मछली का सा चिन्ह दिखा करके, और ये भाग्य रेखा आपकी चली गई। उसके बाद लगभग जाकर 34 से 33वें वर्ष में दूसरी भाग्य रेखा का उदय हुआ। ये उससे पीछे की हुई, परिवार से जीवन चलता रहा। 32 से 33वें वर्ष में आपने अपने जीवन की नई शुरुआत करी, उसके बराबर की भाग्य रेखा गई और सीधी जाकर के चली गई शनि पर्व पर। तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। मैं बात करते हूँ इसके बाद में एक मंगल रेखा के बारे में, जो अगर आप इंक लगाते तो काफ़ी डार्क रूप से ये रेखा निकल करके आती। ये आपके पास में बहुत सुंदर रेखा है जो कवच का काम करती है। नीचे तक ये रेखा जा रही है, यानी कि इसको कहते हैं साहस के द्वारा अपने जीवन की तरक्की को प्राप्त करना, अपने जीवन के जो आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये आपके पास ये मंगल रेखा भी मौजूद है। तो ये हुई वो रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आपको आयु रेखा यहाँ से दिखाई देगी कि यहाँ इस जगह आकर रुक गई है। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पर देखता हूँ तो आयु रेखा यहाँ खत्म हो जाती है। आयु रेखा का जो स्वरूप है वो इसके साथ में इसके एक सपोर्टिंग रेखा जो आपके 33-34 तक एक भाग्य रेखा का स्वरूप बना रही है, उससे भी कवर है और अंदर मंगल रेखा से भी कवर है। अंदर मंगल रेखा से भी ये बिल्कुल कवर है। जब इस प्रकार से कवर हो जाती है रेखा तो नीचे के मणिबंध तक यानी 76 से 77 वर्ष अभी मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूं, और उसके बाद भी ये रेखाएं अपने आप में बढ़ती रहती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं। आपके साथ ही साथ ये कुछ
प्रगति की रेखा है आपके हाथ के अंदर। आप चाहते हैं उन्नति, तरक्की करना, प्रमोशन करना, उसके लिए मैं कुछ गणित करके आपको बोलने वाला हूँ। ये रेखा भी आपके पास बुद्धि रेखा के रूप में अच्छी रेखाएं हैं। तो यहाँ आपने बहुत ऐसा चित्र भेजा है, लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ। जीवन में मकान बनाने के लिए कई जगह चिन्ह नजर आ गए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों का पर्व उन्नत रूप में के साथ में यहाँ पर मौजूद है, यानी अच्छा खासा उन्नत है, यानी जीवन की आवश्यकताएं निश्चित रूप से आपको पूरी मिलेंगी। व्यक्ति के धन के आगमन के अनुसार उसकी आवश्यकताएं होती हैं, तो उसके अनुसार आपका पर्व ठीक उन्नत है। आवश्यकता आपकी जरूर अवश्य जीवन में पूरी होंगी। तो ये आपका यहाँ पर बोला। अब आया आपका सवाल मेरे पास, खुद का घर का मकान कब होगा? ऐसा अवसर आपके जीवन में 40 से 41वें वर्ष में आया होगा। उस समय यदि आपने कोई जमीन प्लॉट लेकर डाल दी होगी तो ठीक है, वरना अगर अब आप बात करते हैं तो ये अवसर आपको प्राप्त होगा आपके जीवन के 59 से 60वें वर्ष में। तो मकान आपका 59 से 60वें वर्ष में बनने का योग दिखाई देते हैं। क्लास 2 में प्रमोशन कब तक हो जाएगा, ये आपने मुझसे पूछा है। यहाँ मैं यदि इसको देखता हूँ तो प्रमोशन की रेखाएं काफ़ी जीवन में यहाँ पर मुझको नजर आई। एक राहु रेखा अचानक से आपके हाथ के अंदर आई हुई दिखाई देती है। मुझको लगता है अभी आपके जीवन के 56 से 57वें वर्ष में आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। तो 56 से 57 वर्ष में प्रमोशन की स्थिति है। 3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, 3 लड़कियों की शादियां हैं, उनके कैरियर की बात है और उनके बारे में काफ़ी कुछ आपने पूछा है। सर उनकी जन्म पत्री मुझे आप भेजेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेजेंगे, उसके द्वारा पता लगता है, आपके हाथ से तो पता लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तो ये बच्चे शिक्षा में नौकरी पाएंगे नहीं पाएंगे, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इनका कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए या और क्या कमी है, जो भी बात है वो सब आप उनकी जन्म पत्री के द्वारा दिखला सकते हैं और हम उसके द्वारा आपको जवाब दे सकते हैं। पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है। जीवन में इसने इतनी आवश्यकताएं हो गई हैं कि आज के जीवन के अंदर व्यक्ति के पास में यदि 3-3 जिम्मेदारियां हों, 3-3 बच्चे पढ़ने वाले हों, आपकी बुद्धि रेखा भी जाकर के वहीं सिर्फ और धन रेखा पर रुकी हुई है, दिमाग के अंदर हमेशा वही योजनाएं चलती रहती हैं, कैसे कैसे पूरी करूं, तो ये जीवन की आवश्यकताएं इतनी हैं कि इसकी वजह से पैसा कहाँ रुक पाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी ज़्यादा चिंता ना करें, सब ईश्वर करने वाले हैं और सब कुछ ठीक ही होगा। तो बिल्कुल सम्मान वाले सारे चिन्ह आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आपने कहा कौन सा रत्न पहनूं? आप मानसिक शांति को मजबूत रखने के लिए और धन के आगमन अच्छे बनने रहें, आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी हों, इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना रत्न इस उंगली में पहनना चाहिए। सिर्फ पन्ना पहने और दूसरा कोई रत्न ना पहने कृपया करके। आपने चांदी के छल्ले में ये पुखराज पहन रखा है तो नुकसान उससे भी कुछ नहीं है, लेकिन आपका रत्न बनता है, आपका रत्न बनता है मेरी तरफ से, और सिर्फ बनता है बेहतरीन पन्ना, क्योंकि मुझको आपको दृढ़ शक्ति देनी है और धन के आगमन बनाने हैं और आपके जीवन की पूर्वकता को पूर्ण करना है। तो यहाँ पन्ना बेहतरीन सा पहनिएगा। पूजा में सिर्फ और सिर्फ संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें और हो सके तो बस 3 पाठ तो कम से कम जरूर करें। इसको बस कर लीजिए पूजा में, एक ये पाठ और बाकी पहनने पन्ना, बहुत मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति भी प्राप्त होगी। नमस्कार।